गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग मूवी देखने के बाद एक बात जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन में डाल रही है कि क्या पिंक गॉडजिला शीमो से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मूवी में हमें जैसा बताया गया और दिखाया गया है ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पावर लेवल्स में इक्वली मैच्ड है। पर रियलिटी में अगर आप एक क्लियर कट आंसर जानना चाहते हो कि पिंक गॉडजिला वर्सेस शीमो में कौन ज्यादा पावरफुल है तो मैं श्योर वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलना। और मूवी की ऑफिशियल नॉवेलाइजेशन में भी हमें बहुत कुछ नई डिटेल्स बताई गई है जिस सब को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले अगर बात करें इन दोनों टाइटन्स के एंशिएंट राइवलरी की, तो ऐसे इन दोनों टाइटन्स की इससे पहले भी फाइट हो चुकी है। लाइक हमें स्कार किंग और उसके हिस्ट्री के बारे में जब बताया जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि स्कार किंग हॉलो अर्थ में एक बहुत ही पावरफुल टाइटन को कंट्रोल करना सीख लेता है, जो कि शीमो स्पीशीज की एक फीमेल टाइटन थी। यस, शीमो अकेले अपने स्पीशीज की मेंबर नहीं है, उसके बगैर भी शीमो स्पीशीज के मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं हॉलो अर्थ में। और हाँ, मैं क्लियर कर दूं कि स्कार किंग शीमो को जिस क्रिस्टल से कंट्रोल कर रहा था वो एक्चुअल में शीमो के बॉडी का ही क्रिस्टल है, और शीमो का न चाहते हुए भी स्कार किंग की गुलामी करनी पड़ती है। और स्कार किंग अपने एम्पायर को बढ़ाने के चक्कर में गॉडजिला के आमने सामने आना पड़ता है। और एंशिएंट टाइम में स्कार किंग, शीमो और गॉडजिला की लड़ाई भी होती है, जिसमें गॉडजिला किसी तरीके से स्कार किंग और शीमो को डीप हॉलो अर्थ में कैद कर देता है। ध्यान देना, यहाँ गॉडजिला शीमो को हराता नहीं बट वो उसे स्कार किंग के साथ कैद कर देता है। अब उस टाइम गॉडजिला को किसी दूसरे मॉन्स्टर ने हेल्प की थी या कैसे उसने ये सब किया था, इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसलिए हम इसके बेसिस पे यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि गॉडजिला ज्यादा पावरफुल है या फिर शीमो। बट अब गॉडजिला इवॉल्व हो चुका है, वो अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म में आ चुका है ताकि वो शीमो का सामना फिर से कर सके। यस, इट इज ऑफिशियली कंफर्म्ड कि गॉडजिला स्कार किंग से लड़ने के लिए इवॉल्व नहीं हो रहा था, वो शीमो के साथ फाइट करने के लिए इवॉल्व हो रहा था। यहाँ तक कि हमने अभी तक हमेशा गॉडजिला को सिर्फ न्यूक्लियर रेडिएशन एब्सॉर्ब करते देखा है, फिर इस बार शीमो से वापस फाइट करने के लिए वो न्यूक्लियर एनर्जी का नहीं बल्कि सोलर रेडिएशन को एब्सॉर्ब करने के लिए जाता है। एंड वी नो कि शीमो की पावर्स आइस बेस्ड है, इसलिए गॉडजिला सन की रेडिएशन को एब्सॉर्ब करता है क्योंकि आइस को सिर्फ हीट मेल्ट कर सकती है। और ऐसा हुआ भी, जहाँ हम देख सकते हैं कि गॉडजिला को फुली फ्रीज करने के बाद भी पिंक गॉडजिला अपनी बॉडी को सुपरचार्ज करके पूरे आइस को मेल्ट करके उसे ब्रेक करके बाहर निकलता है और शीमो से फाइट करता है। एंड ये भी नॉवल में ऑफिशियली लिखा गया है कि गॉडजिला ने पर्टिकुलरली इसीलिए टियामुत वाली जगह को चूज किया था क्योंकि इस टाइप ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करके ही वो शीमो की पावर्स को अपोज कर सकता था। अब चलिए इनके पावर्स का ब्रेकडाउन और कंपैरिजन करते हैं। पहले अगर बात करें स्ट्रेंथ की, तो यस, गॉडजिला इवॉल्व हुआ, उसकी बॉडी में चेंजेस आई, बट शीमो ऑल टुगेदर की डिफरेंट लेवल की बीस्ट है। जहाँ शीमो की हाइट, लेंथ, वेट तीनों गॉडजिला से ज्यादा है। हाइट में शीमो 532 फीट बड़ी है, वही गॉडजिला 393 फीट का ही है। वेट में शीमो 2 लाख टन का वेट रखती है, वही गॉडजिला 1 लाख टन का। सो फिजिकल डिफरेंस एविडेंट है कि शीमो सुपीरियर है। प्लस इस बात को प्रूव करने के लिए आपने अगर इन दोनों की लास्ट फाइट को अच्छे से देखा होगा तो गॉडजिला शीमो को सिर्फ साइड बम्प मार के गिरा देता है, पर शीमो लिटरली गॉडजिला को हवा में लिफ्ट करके पटक रही थी। दूसरा बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ के सामने बड़े बड़े टाइटन्स हार मान जाते हैं। इस एटॉमिक ब्रेथ से म्यूटोस, आयरन ड्रैगन और किंग गिडोरा जैसे टाइटन को मौत के घाट उतारा गया है, और वो भी तब जब गॉडजिला बेस फॉर्म में था। पिंक गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ नॉर्मल गॉडजिला से 20 गुना ज्यादा पावर रखती है। सो खुद इमेजिन करो कि एटॉमिक ब्रेथ कितनी पावरफुल हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से विप्लैश जैसे वेपन को कट कर पाया था जो कि उसी मटेरियल से बना था जिससे शीमो को कैद कर दिया गया था। और जब गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ शीमो पे यूज करता है तो शीमो को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। शीमो ने पिंक गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को पॉइंट ब्लैंक रेंज में सर्वाइव किया है, एक बार नहीं वो भी 2 बार। पहले तो जब शीमो रियो डी जेनेरियो को फ्रीज कर रहा था तब गॉडजिला पोर्टल के थ्रू शीमो के नेक पे एटॉमिक ब्रेथ का यूज करता है, पर शीमो पे इसका कोई असर नहीं होता, यहाँ तक कि शीमो के नेक पे एक खरोच भी नहीं लगती। वहीं अगर आप गॉडजिला वर्सेस किंग गिडोरा की फाइट देखोगे तो जब किंग गिडोरा अपनी पावर का यूज गॉडजिला की बॉडी पे करता है तो हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि गॉडजिला की बॉडी पे कितना बड़ा इंजरी मार्क बन गया था, बट यहाँ पर शीमो पे एक खरोच भी नहीं आई थी। और दूसरा अटैक एंड बैटल में गॉडजिला शीमो पे कंटिन्यूअसली अपनी एटॉमिक ब्रेथ से करता है, पर स्टिल उस टाइम भी शीमो पे कोई असर हो ही नहीं रहा था। इसे आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि शीमो की ड्यूरेबिलिटी किस लेवल की है। पिंक गॉडजिला भी शीमो की फ्रॉस्ट ब्रेथ पावर को सर्वाइव कर चुका है। यस, गॉडजिला फ्रोज तो हो गया था बट वो फ्रॉस्ट वाइट पावर को ओवरकम कर दिया था। सो आई थिंक ड्यूरेबिलिटी वाइज
60-40 वाला मसला है, जहाँ शिमो की ड्यूरेबिलिटी गॉडजिला से मुझे थोड़ी सी ज्यादा सुपीरियर लगती है। बात करें एजिलिटी की, यानी दोनों में कौन ज्यादा फुर्तीला है, तो यहाँ पे सीधा सीधा गॉडजिला इज मोर एजाइल देन शिमो, क्योंकि हम गॉडजिला को उसकी पिंक फॉर्म में बहुत बार फास्ट मूव और रिएक्ट करते देख सकते हैं, और ये मॉन्स्टर मोटेन से छलांगे लगा रहा है एंड व्हाट नॉट। बट वहीं शिमो को हमने ज्यादा फास्ट ना ही मूव करते देखा है, ना ही रिएक्ट करते देखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बात करें दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे हम इनके पावर्स का कंपैरिजन करेंगे। आई मीन स्पेशल पावर्स का, मतलब फ्रॉस्ट बाइट वर्सेस एटॉमिक ब्रेथ का। तो पहले बात करें फ्रॉस्ट बाइट पावर की, तो शिमो को हमने ये अटैक बहुत बार यूज करते देखा है मूवी में, जहाँ वो अपने माउथ से एक फ्रोजन ब्रेथ शूट करता है, जो कि किसी भी चीज लिविंग हो या नॉन लिविंग को फ्रीज करने का पोटेंशियल रखता है। वह एटॉमिक ब्रेथ गॉडजिला अपने माउथ से शूट करता है, और इस अटैक में गॉडजिला अपने माउथ से सुपर हॉट न्यूक्लियर रेडिएशन को शूट करता है। फ्रॉस्ट बाइट पावर का सिर्फ एक हिट कॉन्ग को अधमरा कर देता है, वो भी यहाँ पे कॉन्ग डायरेक्टली शिमो के अटैक को नहीं ले रहा था, इनडायरेक्टली फ्रॉस्ट बाइट पावर कॉन्ग को डिसेबल कर देता है। वही कॉन्ग जिसने इससे पहले पिंक गॉडजिला को अच्छी खासी फाइट दी थी, और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को सर्वाइव भी किया था। इसके बगैर फ्रॉस्ट बाइट स्कार किंग को भी फ्रीज कर पाई थी, और साथ ही सबसे बड़ी फीट कि शिमो अपनी इस पावर से पूरे अर्थ को फ्रीज कर पाया था। एंड यस, इट इज कंफर्म्ड कि शिमो वाज रिस्पांसिबल फॉर आइस एज ऑन अर्थ, और इसकी झलक हमें एंड बैटल में भी देखने को मिली थी, जब शिमो पूरे वेदर को ही चेंज करके रख देती है रियो डे जेनेरियो में। और यहाँ पे सिर्फ शिमो ने कुछ ही सेकंड्स के लिए अपनी पावर स्काई में शूट की थी, और अगर वो ऐसा कंटिन्यूअसली करता तो पूरे रियो सिटी को फ्रीज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और इसी से आप इमेजिन करो कि शिमो ने कैसे पूरे अर्थ को फ्रीज कर दिया होगा। और साथ ही शिमो की फ्रीजिंग पावर ऑटोमेटिकली ऑन रहती है, लाइक हमने जब उसे जंगल से चलते देखा तो पूरी सराउंडिंग्स फ्रीज हो रही थी, या फिर सरफेस पे आते ही शिमो की वजह से पूरा बीच खुद ब खुद फ्रीज हो गया था। वहीं अगर बात करें एटॉमिक ब्रेथ की, तो हमने ऑलरेडी एटॉमिक ब्रेथ कितना पावरफुल अटैक है डिस्कस करके रखा है, बट हमने एटॉमिक ब्रेथ का वैसा इफेक्ट नहीं देखा जैसे हमने फ्रॉस्ट बाइट का देखने को मिला है। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ। पहला तो कॉन्ग एटॉमिक ब्रेथ को सर्वाइव कर चुका है, गिडोरा पे एटॉमिक ब्रेथ का कोई असर नहीं हुआ। इवन स्कार किंग ने भी सुपरचार्ज्ड गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को सर्वाइव किया था, बट वहीं फ्रॉस्ट बाइट ने कॉन्ग को अधमरा कर दिया और स्कार किंग को तो पूरा फ्रीज ही कर दिया था। इसके साथ साथ मूवी की ऑफिशियल नॉवेलाइजेशन में भी क्लियर कर दिया गया है कि शिमो ने ही किंग गिडोरा को फ्रीज किया था एंशिएंट टाइम में, और ये पॉइंट्स डेफिनेटली फ्रॉस्ट बाइट पावर को एटॉमिक ब्रेथ से ज्यादा पावरफुल शो करती है। एंड इसीलिए आई ऑल्सो थिंक कि फ्रॉस्ट बाइट एटॉमिक ब्रेथ से ज्यादा डेवास्टेटिंग अटैक है। तो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबल और ऑल ओवर पावर कंपैरिजन में शिमो पिंक गॉडजिला से थोड़ा सा आगे निकल के आता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट ये बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने शिमो को अपनी फुल पावर्स को यूज करते देखा ही नहीं। यस, एंड बैटल में वो पिंक गॉडजिला और कॉन्ग को अकेले टक्कर दे रही थी, बट यहाँ वो स्कार किंग के कंट्रोल में थी और स्कार किंग उसे ये सब करवा रहा था। और मूवी में रिपीटेडली हमने देखा है कि शिमो स्कार किंग के ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना कर रही थी, बट स्कार किंग के इंसिस्ट करने पे, जोर करने पे वो फिर स्कार किंग के ऑर्डर को माना करती थी, जिससे ये बात तो प्रूव होती है कि वो डिस्ट्रक्शन तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, बट उसे मजबूर किया जा रहा था। वहीं गॉडजिला को हमने लास्ट फाइट में अपनी फुल पावर्स को यूज करते देखा स्कार किंग के अगेंस्ट, जहां उसकी पूरी बॉडी पर्पल ग्लो कर रही थी, और एट द एंड गॉडजिला अपनी सारी एनर्जी जो उसने एब्सॉर्ब की थी शिमो के वेदर मैनिपुलेशन को ठीक करने में एग्जॉस्ट करता है। यस, गॉडजिला की पिंक फॉर्म मूवी के एंड में खत्म हो गई थी, और सिर्फ शिमो के एक स्टिक के ऊपर वेदर मैनिपुलेशन को ठीक करने में गॉडजिला को अपनी सारी एनर्जी यूज करनी पड़ी थी। ये दिखाने के लिए काफी है कि शिमो कितनी पावरफुल है। सो मेरे ओपिनियन में आई थिंक शिमो पिंक गॉडजिला से स्लाइटली ज्यादा पावरफुल है अभी के लिए, बट यस, शिमो के बिहेवियर से इतना तो क्लियर है कि वो भी गॉडजिला को किंग मानती है, और शिमो अब हॉलो अर्थ में वापस जा चुकी है, इसलिए गॉडजिला और शिमो का कंटिन्यू फाइट करना कोई सेंस नहीं बनाती थी। वैसे आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे एवेंजर्स वर्सेस गॉडजिला पे बनी वीडियो को लेफ्ट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो, या फिर गॉडजिला अर्थ, यस, गॉडजिला का सबसे पावरफुल वर्जन वर्सेस शिमो में कौन ज्यादा पावरफुल है। वीडियो देखने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।